हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज हम लोग वीडियो नंबर 7 श्योर सक्सेस का वीडियो नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 6 वीडियो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो आने का जो मेन रीजन है लेट होने का, मेरा तबीयत जो है थोड़ा सा ठीक नहीं चला है, जिसकी वजह से वीडियो लेट आया है। तो अब कोशिश मेरी रहेगी जितना जल्दी हो सके श्योर सक्सेस सीरीज को खत्म किया जाए, कंक्लूड किया जाए। और अब लगभग डेली बेसिस पे या फिर एक दिन या 2 दिन गैप करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप कवर करिए। करंट अफेयर्स आपका पहले ही बता चुका हूं, करंट अफेयर्स और पॉलिटी दोनों मिलाकर आपका 50% के आसपास सिलेबस को कवर करेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम ध्यान में रखते हुए चलते जाना है। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑपरेशन गंगा इज ए स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? रसिया, अफगानिस्तान, बेलारूस या फिर यूक्रेन? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूक्रेन। ठीक है, अगर यूक्रेन का नाम आए तो यूक्रेन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यूक्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यूक्रेन का जो कैपिटल है, ठीक है, यूक्रेन का जो कैपिटल क्या है, तो यूक्रेन का जो कैपिटल है वह कीव, KYIV। यूक्रेन का कैपिटल है कीव। यहाँ का जो प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। इसके बाद बात करें यहाँ के PM, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर डेनिस श्यामल। डेनिस श्यामल यहाँ के PM है। और यहाँ का अगर करेंसी की बात किया जाए तो यहाँ का जो करेंसी है वह हिरविनिया। ठीक है, हिरविनिया। और मैं बार बार बोलता हूं कि यूक्रेन इस साल न्यूज में काफी ज्यादा रहा है, तो यूक्रेन से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए यूक्रेन हो या श्रीलंका हो या फिर रूस हो, इसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हमको कवर करके चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022? आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, वुमेन इन साइंस, द फ्यूचर ऑफ STI या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करा चुका हूं, मॉक टेस्ट में 2-3 बार करा दिया हूं। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वाज लॉन्च्ड? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में लॉन्च किया गया था, नहीं 2010 में, 2008 में लॉन्च किया गया था, सॉरी 2008 में लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो लॉन्च किया गया था 2008 में लॉन्च किया गया था, एकदम कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द 4th जन औषधि दिवस विल बी सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द थीम ऑफ 4th जनवरी जन औषधि दिवस? और ये क्वेश्चन जो है काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से कोई है। आपको एग्जाम में, जैसा कि आपको पता होगा कि थीम से क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जन औषधि जन उपयोगी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विल लॉन्च द बैक टू स्कूल कैंपेन। ठीक है, बैक टू स्कूल कैंपेन इन पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनिसेफ, WHO, नीति आयोग या फिर वर्ल्ड बैंक? देखो मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करंट अफेयर्स अगर पढ़ने चलोगे तो एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक रिलेवेंट क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूं जो आप एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। वीडियो आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हुआ यूनिसेफ। अब यूनिसेफ से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हमें देखना है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है कहां पर? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो हेड है, यूनिसेफ का जो हेड है, उनका क्या नाम है? कैथरीन एम रसेल। ठीक है, कैथरीन एम रसेल इसके हेड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट स्पेशल वीडियो दिया हूं, नहीं देखी हो तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट में है। स्टैटिक जीके वालों में नीति आयोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमॉन्ग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन?
और ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, एम के स्टालिन। और एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो मैं बार बार बताया हूं, तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। पहला तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 मार्च को हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाते हैं। और इस साल का जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिमूव लॉ डेट हार्म क्रिएट लॉ डेट एम्पावर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय द इंडियन एयरफोर्स। नैनीताल, जैसलमेर, आगरा या फिर पिथौरगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसलमेर। ठीक है, इंडिया की तरफ से 148 एयरक्राफ्ट, ठीक है, 148 एयरक्राफ्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। 148 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, और ये हर 3 साल पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। और मिलिट्री एक्सरसाइज रिलेटेड सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, किसमें, श्योर सक्सेस के सीरीज में, इसलिए दोबारा उसको मैं नहीं बताता हूं। पूरा लिस्ट के साथ मैंने चार्ट के साथ आपको उसमें सारा चीज बता के रखा हूं, तो आपको रिवीजन करते जाना है, उसको आपको याद कर जाना है। इसके अलावा स्पेशल वीडियो मिलिट्री एक्सरसाइज के मैंने प्रोवाइड कराया है सेक्शनल करंट अफेयर्स में, वो आपको मिल जाएगा, उससे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफेसर दीपक धर हैज बिकम विच इंडियन टू बी बॉटलमैन मेडल। तो ये भारत के जो हैं प्रोफेसर दीपक धर, ये पहले आदमी थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पहले थे, और लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आप शायद नहीं पढ़े हो। तो पहला है नेताजी अवार्ड, जो शिंजो आबे को मिला है। यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड, यह प्राजक्ता कोहली। जेनेसिस प्राइज अल्बर्ट बोरला। अंबेडकर अवार्ड हर्षाली मल्होत्रा। हिलाले पाकिस्तान बिल गेट्स। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड संदीप बख्शी। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला डैरिल मिचेल को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज विल्फ्रेड। प्रिट्जिकर प्राइज फ्रांसिस। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलेस्केवा। यूएस इंटरनेशनल वीमेन करेज अवार्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, रिजवाना हसन। और विटले गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला है, चंद्रदूत मिश्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसको मैं आपको रिवीजन करा दिया हूं। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड का इसी में चार्ट के थ्रू यहाँ भी इसका जिक्र होगा, मैं लेकर आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पर उसको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निखत जरीन एंड नीतू वियर इन न्यूज फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। ठीक है, बॉक्सिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। निखत जरीन और नीतू दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें स्ट्रेंडजा, 73rd एडिशन हुआ था, इसका क्या नाम था, 73rd एडिशन स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में निखत जरीन ने 52 केजी में, ठीक है, ये 52 केजी कैटेगरी में, और नीतू जो थे वो 48 केजी कैटेगरी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक ने और जीता था जिसका नाम है नंदनी। ठीक है, नंदिनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या, कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, और किस कैटेगरी में, 81 केजी कैटेगरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक कहां पर हुआ था, 73 स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट, बॉक्सिंग टूर्नामेंट, तो ये हुआ था वेन्यू की अगर इसका बात किया जाए तो ये सोफिया के बुल्गारिया में। ठीक है, सोफिया के बुल्गारिया में हुआ था, इसको आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री टॉप द 2022 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इंडिया का रैंक की बात किया जाए तो इंडिया का इसमें जो रैंक है वो है 43। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता हूं, जो पहले नहीं कराया हूं। पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, इंडिया का रैंक है 180। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात किया जाए, इंडिया का 46 रैंक है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 121 और टॉप है फिनलैंड पे। कहीं कहीं आपको नेट पे 120 भी मिल जाएगा, लेकिन 120 पिछले ईयर के लिए, इस साल है 121। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट की बात किया जाए, इसमें इंडिया का 12th रैंक है, टॉप पर अफगानिस्तान है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट की बात किया जाए, इंडिया का रैंक है 132, टॉप है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का 101 रैंक है,
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया का रैंक है 87, टॉप पर है स्वीडन। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात किया जाए तो इसमें इंडिया का क्या रैंक है, 85 रैंक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इंडेक्स से क्वेश्चन तो आपको 100% ही पूछेगा ही, और साथ ही साथ मैंने एक रिपोर्ट से रिलेटेड स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड किया, वो भी जाकर जरूर देखना, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए, विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी होगा तो आपको जरूर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी इन 2022। ठीक है, हु विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड सेबी इन 2022। प्रीति रेड्डी, चंद्रा कोचर, शिख वर्मा या फिर मधावी पुरीभूज। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट वीमेन की बात कर रहा है तो मधावी पुरीभूज है। कई बार मैं इसको जिक्र करा दिया हूं, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू नेम द बोल्ट्जमैन मेडल 2022 फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिकल फिजिक्स। अभी क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया है कि भारत की तरफ से पहले जो बोल्ट्जमैन पाने वाले कौन है, दीपक दर है। इसके अलावा वहां पर कुछ अवार्ड के बारे में हमने जिक्र किया था, लेकिन अब और कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिसमें पहला एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड जो विवेक लाल को मिला है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछा जाए 2021 का तो उन्हें फाल्गुनी नायर को सम्मानित किया गया है। 56 ज्ञानपीठ की बात किया जाए तो नीलमणि फुकर, ओ हेनरी अवार्ड, अमर मित्रा, सरस्वती सम्मान, रामदर्श मिश्रा, फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड, नरेंद्र मोदी ई कॉल्बी अवार्ड, वेस्ली मॉर्गन, ब्रिटिश हॉनरेरी अवार्ड अजय पीरामल, टेम्पल्टन प्राइज फ्रैंक विल्जक, रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी, सितारे पाकिस्तान डेरेन समी, और चर्चिल लीडरशिप अवार्ड व्लादिमीर जेलेंस्की। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, उसमें भी मैंने कुछ अवार्ड कराया, इसमें भी कुछ कराया। धीरे धीरे करते करते सारा अवार्ड को मैं रिवीजन यहीं पर करा दूंगा। चलिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, देखिए एक कंटेंट से पढ़ने से ही फायदा होता है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का पहले आपको सॉल्व करा चुका हूं 1 मार्च, ठीक है, और वहां पर आपको मैंने थीम भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, किसमें, कंटेंट से किए हैं। क्वेश्चन से अलग है, कंटेंट अलग है। कंटेंट से अगर प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप कंप्लीट होते जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर 121, अगर पिछले साल की बात करें 2022 की बात करें तो ये 120 रैंक था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, टीएस रामकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री विल होस्ट द 12th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस बाइनोमियल डिफेंस एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो एट विच प्लेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात के गांधीनगर में होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ रहा है आज के डेट में। करंट अफेयर्स का कोई और एग्जाम जो हो रहा है उसमें ये क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज इंडिया फर्स्ट वीमेन पायलट। तो फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट, तो इंडिया का पहली फर्स्ट वीमेन जो राफेल पायलट थी उनका नाम था शिवांगी सिंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवांगी सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इंडियन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक जुनैद कमाल अहमद हैज बीन नेम्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2022 आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। तो हुआ था न्यूजीलैंड में। और यहां से आईसीसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आईसीसी से क्वेश्चन पूछेगा तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, दुबई में है। ठीक है, आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, दुबई में है। इसके चेयरमैन, आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, तो आईसीसी के जो चेयरमैन उनका नाम है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, इसके अलावा यहां से सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है। इसके जो सीईओ है जॉफ अलार्डिस। ठीक है, जॉफ अलार्डिस। और इसके जनरल मैनेजर का नाम है वसीम अकरम, जो वहां से क्वेश्चन आपको शायद ना पूछा जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अनफिनिश्ड। ये क्वेश्चन 2021 में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रियंका चोपड़ा। जो भी स्टूडेंट्स पिछले साल अगर प्रिपरेशन किए होंगे तो उस साल भी इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट प्ले किया गया था, और इस साल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला, आरके लक्ष्मण, आरके नारायण, अरुंधति रॉय या फिर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को कौन भूल सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर फियाला हैज बीन स्वर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पीटर फियाला जो है वो चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है उनका, पीटर फियाला। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप? तो सृष्टि झा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल? जस्टिस डीएन पटेल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है जस्टिस डीएन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी? तो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की न्यूज में था इसलिए मैं इसको उठाया हूं और ये जो है तमिलनाडु होगा इसका करेक्ट आंसर। और स्टैटिक जीके की बात किया जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी आपको देख कर जाना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, नहीं तो बोलोगे तो मैं स्पेशल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे एक स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो अभी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत इंक्रीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट लोकेटेड? पेरिस, जिनेवा, रोम या फिर नाइरोबी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा इसका करेक्ट आंसर है। India won seven medals at 2022 ISSF World Cup 2022 held in Cairo, Egypt. These include how many gold medal? तो इसमें इंडिया का जो रैंक था फर्स्ट रैंक था। ठीक है, पहला चीज तो ये जान लो, 7 मेडल जीता था, 7 मेडल में 4 गोल्ड, ठीक है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, 1 ब्रॉन्ज, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। सॉरी मैं फ्लैग पर लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू रूल फ्लैग पर लिखना भी नहीं चाहिए, FIR भी आप पे हो सकती है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी मांगूंगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 4th। हाउ मेनी गोल्ड मेडल था? 4 गोल्ड मेडल जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, समर्थ इज ए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, MSME मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए MSME मिनिस्टर है कौन? तो है नारायण राणे। ठीक है, नारायण राणे जो है MSME मिनिस्टर है। थोड़ा सा इसको आप लोग चेक कर लेना, मुझे कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। देखो ये क्वेश्चन आगे के मंथ में रिपीट कर रहा है और मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, पहले ही आपको कंटेंट में पढ़ा दिया हूं। तो यही होता है, कंटेंट से अगर पढ़ोगे तो जितना आगे का क्वेश्चन होगा, जो आने वाले भी क्वेश्चन होंगे वो सारे तुम्हारे पहले ही कवर करा दिया जाता है। तो आपको पता होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लीन एक्सरसाइज होता है और इस साल कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में हुआ था। क्या कितना इजी तरीके से हम लोग, इसलिए बोलते हैं कंटेंट से ज्यादा पढ़ो। क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन तो पढ़े, साथ ही साथ उसके जितने भी कंटेंट मैं देता हूं एक्स्ट्रा पॉइंट, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, Which Indian Navy ship is represented in the country Slinex 2022? INS Kirch। ठीक है, INS Kirch इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। चलिए, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में नया अटॉर्नी जनरल का नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके कौन है? के वेणुगोपाल नहीं, MC तलवार फर्स्ट एजी थे। ठीक है, MC तलवार फर्स्ट एजी थे। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। और अभी जो है वो है R वेंकटरमणी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, R वेंकटरमणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हु हैज एग्जामिन्ड द ट्रायल ऑफ कवच? ये उस समय कवच जो देखे थे, 2 ट्रेन को चलाया गया था और एक ही पटरी पे दोनों चलाया गया था, जो आपस में अपने आप ब्रेक मार रही थी, बिना ड्राइवरलेस ट्रेन वो था। और इस क्वेश्चन का जो ये भी याद रखना है कि कहां से कहां तक चला गया था, तो गुलगुडा और चितगडा। ठीक है, चितगडा क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग चेक कर लेना। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव कौन है? रेलवे मिनिस्टर है भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, Which initiative had been launched by RBI for a 24/7 helpline for digital payment? डीजी साथी, डीजी रथ, डीजी रक्षक या फिर डीजी साथ? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डीजी साथी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ओके, बी अवेयर अ बुकलेट हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? NPCI, NTPC, RBI या फिर SBI? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, RBI। और RBI से रिलेटेड स्पेशल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा ही दिया, तो उसका बार बार मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। इसी कंटेंट में मतलब श्योर सक्सेस सीरीज में ही RBI के बारे में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा दिया हूं, तो वो मैं दोबारा बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, टाइम लैप्स होगा। टाइम लैप्स होगा तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो थोड़ा सा आपको लेट हो जाएगा। इसे जो श्योर सक्सेस सीरीज में जो एक बार मैं रिवीजन करा दिया हूं, उसको बार बार मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम लैप्स होगा। जितना ज्यादा टाइम लैप्स होगा उतना वीडियो
लंबा खींचेगा जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2। तो नूर से नाम आएगा ईरान का, ठीक है, ईरान ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2022। ये क्वेश्चन शायद दोबारा हो गया है, जन औषधि जन उपयोगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जन औषधि जन उपयोगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, WHO GCTM विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये MHCT में शायद क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी, जामनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात किया जाए, विच मिनिस्ट्री हैड ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा। तो ये जो है अब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कौन इसके मिनिस्टर हैं, तो पीयूष गोयल जो है इसके मिनिस्टर है। कौन है, पीयूष गोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिंग बिल्ड। नालंदा, सारनाथ, बोध गया, फिर काशी। तो काशी तो होगा नहीं, तो इसका जो करेक्ट, काशी होगा नहीं, सारनाथ होगा नहीं, नालंदा मिश्र से कोई जिक्र नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ TDSAT। पहले तो TDSAT होता क्या है, तो TDSC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक है। तो इसको करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 44 का जो होगा ए होगा, DN पटेल। चलिए क्वेश्चन 45 की बात करें, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द IWOC अवार्ड। ये क्वेश्चन देखो कंटेंट में मैं करा ही दिया हूं, रिजवाना हसन कंटेंट में अभी जस्ट पहले कराया हूं, इसलिए बोलता हूं कंटेंट से पढ़ो, काफी फायदा मिलेगा। चलिए अच्छा, IWOC का पता नहीं आपको, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड, ठीक है, करेज अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च द नन मुदलवन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तमिलनाडु, कर्नाटक, जकार्ता या फिर केरला। एक चीज मैं बता दूं कि कोई जो भी स्टूडेंट्स है, जो टाइटेनियम एकेडमी का जो नंबर है उस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल आपको रिसीव नहीं किया जाएगा। तो कॉल करके बेवजह परेशान नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो कॉल वगैरह बहुत दिन भर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है, तो आप व्हाट्सएप पे SMS कीजिए, आपको जरूर वहां पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टालिन। यहाँ गवर्नर कौन है, RN रवि। चलिए क्वेश्चन 47 की बात करें, हु हैज बिकम द 23rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो वीमेन है, 23rd ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा है, तो प्रियंका नुटाकी इसका करेक्ट आंसर होगा। CISF रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, काफी बार ये बता चुका हूं, आपको याद हो गया होगा, 10 मार्च। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च द कौशल्या मातृविता योजना। तो कौशल्या मातृविता छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फुल फॉर्म होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टी राजा कुमार ने किसको इसके पहले मतलब कौन थे, मार्कस प्लेयर थे। चलिए क्वेश्चन 51, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड किडनी डे। तो वर्ल्ड किडनी डे 2022 का जो थीम है वो क्या है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल ब्रिज द नॉलेज गैप। बस आपको इतना याद रखना है, इतना आपको याद रखने का नहीं है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल ब्रिज द नॉलेज गैप, इतना आप लोग याद रखेंगे काफी है। क्वेश्चन 52 का बात करें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस्ड द गिव रिजर्वेशन टू वीमेन इन 33% गवर्नमेंट जॉब इन विच स्टेट्स। ये होगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा का जो CM है मानिक शाह है, त्रिपुरा का कैपिटल क्या, अगरतला है। चलिए क्वेश्चन 53, हु हैज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया टू रिप्लेस इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मून जै-इन। यून सुक्योल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, वेयर इज द थर्ड नेशनल यूथ फेस्टिवल, थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड। पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर जयपुर। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। पुणे नहीं, मुंबई है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर जयपुर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ समिट 2022 समरकंद में होने वाला है 2022 का एससीओ समिट। चलिए क्वेश्चन 56 की बात करें, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो रत्नाकर शेट्टी क्वेश्चन का आंसर होगा। काफी बार एक क्वेश्चन को आप मैंने रिवीजन करा दिया हूं, एक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू अवार्ड नेम सुषमा स्वराज अवार्ड टू ऑनर वीमेन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, फिर हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलिए, which state has topped in the list the Scotch State Award Governance Ranking 2021? One of the most important question है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद करके चलना होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विच स्टेट टॉप इन स्कॉच स्टेट अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एचपीसी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिस ए.के. सीकरी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है। जो ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैंने वीबीआई लिखवा ही देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो पहले तो IRDAI का मतलब आपको समझना होगा, इसका जो मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करेक्ट आंसर है। तो मतलब इसका फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवाशीष पांडा। ठीक है, चलिए गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त हुए कहां के, तो चीले। इंद्रायणी मेडिसिटी इज प्लान टू बी सेट अप एज द कंट्री फर्स्ट मेडिकल सिटी इन विच ऑफ दिस सिटी। तो इंद्रायणी मेडिसिटी, ये भी क्वेश्चन मैं आपको काफी बार करा दिया हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पुणे। पुणे इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रायणी मेडिसिटी का। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स। गौतम भाटिया, विनोद चंद्रचूड़, करुणा नंदी या फिर PN भागवती। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, विनोद चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट बुक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव जो है लेबर मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, लेबर मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 65 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो इसरो के जो नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त है उनका नाम है एस सोमनाथ है। ठीक है, एस सोमनाथ इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसको याद करके चलना है। 66, कैटलिन नोवाक हैड बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। कहीं का अगर फर्स्ट फीमेल आपसे पूछता है तो एग्जाम के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हंगरी। 67, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वीमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम। तो वीमेन एट द रेट प्रोग्राम जो ये हुआ था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था, केरला नहीं होगा, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटका। कर्नाटका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका के द्वारा किया गया था। अब चलिए, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग 10 स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हूं कि हर एक श्योर सक्सेस के सीरीज में आपको 10 स्टैटिक जीके कवर कराऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके कुछ स्टैटिक पोर्शन, कुछ पूरा तो मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैं मेरे द्वारा जो लगता है कि जहां से क्वेश्चन प्रीवियस पूछे या फिर पूछने की संभावना है वो सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सबको मैं कवर कराने की कोशिश किया हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत मेहनत से मैंने बना के आपको दिया हूं, जरूर देखना, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की संभावना है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक प्रोसेस है by which central bank or monetary authority of a country to supply of money। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो आरबीआई है। आरबीआई से रिलेटेड स्पेशल वीडियो भी मैंने दिया हूं, एकदम जाकर उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय रेपो रेट? रेपो रेट वही मॉनेटरी पॉलिसी में ही बताया गया है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स कमर्शियल बैंक इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली वन। व्हाट इज सीआरआर? तो सीआरआर क्या है? इट इज डिपॉजिट मेड बाय बैंक विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंसेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एसएलआर? तो एसएलआर, इट इज मैंडेटेड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सही है। इट इज टू मेंटेन एज लिक्विड एसेट, सही है। दिस नीड टू बी कीप्ट नॉन कैश फॉर्म, सही है। ऑल ऑफ द अबव, यही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ये काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? तो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का जो पार्ट नहीं है वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा, WTO। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है नया जो मेंबर जोड़ा है एंडोरा, ठीक है, एंडोरा इसका करेक्ट आंसर है। और सेकेंड लास्ट बोलेगा तो आपको बोलना है नौरू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द ब्रिटेन वर्ड्स ट्विन? तो ब्रिटेन वर्ड्स ट्विन किसे बोला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। काफी बार क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया हूं, आपको याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो खेलने वक्त उसकी देहांत हो गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना होगा। तो ये रहा श्योर सक्सेस का वीडियो नंबर 7। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अब जितना जल्दी हो सके मैं कोर्स कवर कराने के पीछे आ रहा हूँ, बहुत जल्द आपको कवर करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। प्रैक्टिस करे रखिए, जारी रखिए, MCQ जितना ज्यादा हो सके लगाइए। आपके पास समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके मेहनत करिए, जितना ज्यादा हो सके। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।